पूरे साल को देखें ना, साल 2026, एक तो सबसे पहले इस साल का जो मुफरद नंबर है वो बनता है एक, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच के किसी को उस दायरे से वो निकलने नहीं देता, और वो है सन, जो कि सोलर सिस्टम से जाना चाहता है। तो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में सन को। ठीक है। अब कैप्रिकॉन की अगर हम लोग बात करें तो कैप्रिकॉनियंस के लिए ये पूरा साल 2026 जो है, कैप्रिकॉनियंस वालों की ज़िंदगी में इनकी शादी का साल है। कैप्रिकॉनियंस वालों की ज़िंदगी में इनके नए बिजनेसेस का, नई मुलाजमत का, नई शराकत का, ज़िंदगी में कुछ नई डायरेक्शंस एडजस्ट करने का साल है। ज़ाती घर का ख्वाहिश करना, ज़ाती घर की तमन्ना रखना, घर की डेकोर करना, घर को तमीर करना, घर को शिफ्ट करना, चाहे वो किसी किराए के मकान में ही क्यों ना हो। तो ये अपनी ज़िंदगी में इस तरह के तमाम तर अमूर जो है मंथ ऑफ फेब में करेंगे तो उनको कामयाबी मिलेगी। अगर इस टेन्योर में इनकी शादी होती है तो वो इनके लिए बाइस बरकत होगी, बाइस इज्जत होगी। इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे इज्जत वगार और रुतबे के लिए वो शादी। अब हमारे पास फिर आ जाता है नवंबर और दिसंबर। नवंबर दिसंबर साल 2026 के अगर हम ये 2 महीने देखें, अपनी ज़िंदगी में कोई इनाम या लॉटरी हासिल कर लें, कोई जैकपॉट निकल आए, या अचानक से कोई माली तौर के ऊपर ऐसी ब्लेसिंग हो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ रुके हुए कामों को पूरा कर ले। तो ये 2 महीने साल 2026 के इख्तिताम होने से पहले पहले ऐसे महीने होंगे, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक का जो टाइम है वो इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई खुदा न खास्ता फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आना, अचानक से खर्चों का बढ़ जाना, बिला वजह तफरकात और बिला वजह की फिक्रमंदियाँ इनके ऊपर हावी हो जाना। पूरे साल को देखें ना, साल 2026, एक तो सबसे पहले इस साल का जो मुफरद नंबर है वो बनता है एक नंबर जो है वो रिप्रेजेंट वैसे भी वहदानियत को करता है और अल्लाह ताला की ज़ात को रिप्रेजेंट करता है जब भी कोई सिंगुलर चीज़ आ जाए। और उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में अगर हम लोग देखें तो वो रिप्रेजेंट करता है उस प्लानट को जो कि पूरे निज़ाम शमसी को चला रहा है और उसने सबको अपने गिर्द एक लिमिट्स में कैद किया हुआ है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच के किसी को उस दायरे से वो निकलने नहीं देता, और वो है सन, जो कि सोलर सिस्टम से जाना चाहता है। तो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में सन को। ठीक है। अब कैप्रिकॉन की अगर हम लोग बात करें तो कैप्रिकॉनियंस के लिए ये पूरा साल 2026 मंथ बाय मंथ, अगर मैं कोशिश करूंगा कि इसको मंथ बाय मंथ अगर हम लोग लेके चलें तो वो ज़्यादा लोगों के लिए क्लैरिटी हो जाएगी सुनने में भी, क्योंकि वैसे अगर हम ओवरऑल एक जनरल व्यू दें तो साल 2026 जो है कैप्रिकॉनियंस वालों की ज़िंदगी में इनकी शादी का साल है। कैप्रिकॉनियंस वालों की ज़िंदगी में इनके नए बिजनेसेस का, नई मुलाजमत का, नई शराकत का, ज़िंदगी में कुछ नई डायरेक्शंस एडजस्ट करने का साल है। कैप्रिकॉनियंस की ज़िंदगी में किसी रूहानी सफ़र का साल है। कैप्रिकॉनियंस की ज़िंदगी में किसी नए फ़र्द की आमद का साल है। कैप्रिकॉनियंस की ज़िंदगी में इनकी कहीं ना कहीं पे मुतअद्दिद सफ़र होते हुए नजर आएंगे जून से लेकर अक्टूबर के दरमियान में डोमेस्टिकली तौर के ऊपर। तो इस एतबार से तो कैप्रिकॉनियंस ये पूरा साल अच्छा खासा हंगामा खेजी में गुजारेंगे। लेकिन अगर हम इसको मंथ बाय मंथ थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जनवरी के महीने में देखें तो कैप्रिकॉनियंस वाले जो हैं ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड नज़र आते हैं इस चीज़ को लेके कि इनके काम की जगह के ऊपर इनकी इज़्ज़त बढ़ेगी। इनको अपनी ज़िंदगी में फ़िज़िकली तौर के ऊपर सेहत में बहुत ज़्यादा अच्छे अमूर को देखना नसीब होगा। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी हसासियत भी महसूस करेंगे जैसे ही साल शुरू होगा मोहब्बत के अतबार से। ठीक है। महबूब के साथ छोटे छोटे इख्तलाफात, ओवर सेंसिटिविटीज़, ये थोड़ा सा खासा रहेगा मंथ ऑफ जनवरी में। इसको इनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सेकेंडली तौर के ऊपर देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में ऐसे कैप्रिकॉनियन जो कि शादीशुदा हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर मैरिटल लाइफ में कोई हसद करने वाला है, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई झगड़े परेशानी क्रिएट करवाने वाला है, या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कोई वहम वसवसे बदनज़री चल रही है, वो इंशाल्लाह मंथ ऑफ जनवरी में ख़त्म होगी। ये चीज़ें इनकी एतबार से बड़ी पॉजिटिव हैं। उसके बाद हम मंथ ऑफ जनवरी में देखें तो मंथ ऑफ जनवरी एक ऐसा महीना है कि जिसमें कैप्रिकॉनियंस वालों की ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि अपने आबाई शहर या वतन से दूर है, ऑनलाइन है, ट्रेड है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि स्टॉक में है, क्रिप्टो में है, फॉरेक्स में है, इस तरह के बिजनेसेस और इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर ये किसी को पैसा दे सकते हैं हसूल तालीम के लिए, वीज़ा के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये अपनी ज़िंदगी में अगर इस दौरान मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीनों में अगर ये अपनी ज़िंदगी में इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, असाइलम अप्लाई करते हैं, तो इनको ज़िंदगी में एक लंबे अरसे तक दियार गैर में रहने के मौके नसीब होंगे। ये चीज़ कैप्रिकॉनियंस की ज़िंदगी में अच्छी है। ऐसे कैप्रिकॉन जो कि ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा करना चाहते हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो कैप्रिकॉनियंस वालों की ज़िंदगी में ज़ाती करियर, कारोबार और बिज़नेस के अतबार से जो अमूर हैं उनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जनवरी जो होगा, इसमें जो चीज़ें पहले से ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, पहले से जो चीज़ें प्लान्ड हैं,
چیزوں کو ان تک ہی محدود کر کے لے کے چلنا زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ نئی انویسٹمنٹ کریں, نیا بزنس کریں, کچھ نئی چیزوں کو شروع کریں, تو اس کے لیے منتھ آف فیب اور مارچ یہ 2 مہینے ایسے ہیں جو کہ ان کی زندگی میں گروتھ کے مہینے ہیں, کریئر کو لے کے, بزنس کو لے کے. اب ہم آ جاتے ہیں منتھ آف فیب کے اوپر. فیب کے اوپر دیکھا جائے تو منتھ آف فروری جو ہے وہ کیپریکونینز کے لیے اس اعتبار سے نسبتاً تھوڑا سا اچھا اور بہتر مہینہ ہوگا, منتھ آف ایئر آف 2026 کا, کہ یہ اپنی زندگی میں مذہبی طور کے اوپر تھوڑا سا ویل کنیکٹڈ ہوں گے. یہ اپنی زندگی میں کسی روحانی سفر, کسی روحانی منصب یا کسی ہائر ایجوکیشن کی طرف انکلائنڈ ہوں گے. اپنی زندگی میں اپنی کسی اسپیشلائزیشن کی طرف سوچ سکتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی ایگزامس ہیں, کوئی پریپریشنز ہیں, کوئی تعلیم سے جڑے ہوئے امور ہیں, تو ان میں چیزیں ان کے لیے بڑھاوے کی طرف آئیں گے. یہ اپنی زندگی میں اگر مائگریٹ کروانا چاہتے ہیں ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی, ایک شہر سے دوسرے شہر, اپنے کورسز کو, اپنے ڈگری کو, اس میں ان کو کامیابی ملنے کے چانسز بہت اچھے ہیں. پھر منتھ آف فیب میں دیکھا جائے تو ان کو گھر کے ماحول میں سکون نصیب ہوگا. منتھ آف فیب میں ان کی زندگی میں خوشگواری نظر آتی ہے. منتھ آف فروری میں ان کی زندگی میں ذاتی گھر کا خواہش کرنا, ذاتی گھر کی تمنا رکھنا, گھر کی ڈیکور کرنا, گھر کو تعمیر کرنا, گھر کو شفٹ کرنا, چاہے وہ کسی کرائے کے مکان میں ہی کیوں نہ ہو. تو یہ اپنی زندگی میں اس طرح کے تمام تر امور جو ہیں منتھ آف فیب میں کریں گے تو ان کو کامیابی ملے گی. اس کے بعد منتھ آف فروری میں ایک اور خوشگواری ہے اور وہ ہے حصول ملازمت. اگر ایسے کیپریکونین جو کہ جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں, جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی زندگی میں منتھ آف فروری اور مارچ یہ 2 مہینے اس اعتبار سے بہت خوبصورت ہوں گے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں مارچ کے اوپر. ٹھیک ہے. مارچ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بلکہ مارچ اور اپریل کو ہم کمبائن کر لیتے ہیں, کیونکہ منتھ آف مارچ جو ہے یہ ایک تو روحانیت کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. رمضان کا مہینہ ہوگا, اور کسی حد تک اس میں منتھ آف شوال کی جو خوبصورتیاں اور برکتیں اور آپ کو عبادات کا جو فیض ملنا ہے وہ منتھ آف اپریل میں بھی آتا ہے. تو ان دونوں مہینوں کو اگر ہم کمبائن کر کے دیکھیں تو کیپریکونینز والوں کے لیے منتھ آف مارچ اور اپریل اس اعتبار سے نسبتاً بہت خوبصورت ہوگا کہ یہ اپنی زندگی میں اپنی محبت کو حاصل کر لیں گے. کسی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, کسی سے اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں سے بہت اچھا رسپانس ملے گا. پھر ایسے کیپریکونین جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, یا جن کی نئی شادی ہوئی ہے, ان کو اولاد کی نعمت کی خوشخبری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. کنسیو کر سکتے ہیں, اولاد کے اعتبار سے کوئی اچھا سبب مل سکتا ہے, کوئی اچھی میڈیکیشن ہو سکتی ہے ایون ان کے لیے بھی جو کہ بہت عرصہ سے کوشش کر رہے ہیں. تو منتھ آف مارچ اور اپریل اس اعتبار سے اولاد کی نعمت کے اعتبار سے بڑا خوشگوار ٹائم ہے. پھر اس کے بعد یہی 2 مہینے ان کی زندگی میں ان کے کریئر کو لے کے, بزنس کو لے کے اس اعتبار سے تھوڑا سا احتیاط والا ہوگا کہ ان کو اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑے بڑے ایڈونچر یا بہت بڑی بڑی ایسی انویسٹمنٹس نہیں کرنی جہاں پہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہ ہوں. اس اعتبار سے ان کو یہ 2 مہینے تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں ان کی آلریڈی چل رہی ہیں زندگی میں اسی کو لے کے چلیں, کسی نئے ایڈونچر کی طرف نہ جائیں, کسی کے اوپر ٹرسٹ یا ریلائی کر کے اس کو پیسہ نہ دیں ورنہ نقصان ہونے کے چانسز ہیں. تو اس اعتبار سے ان کو تھوڑی سی کیئر کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. اب ہم موو کرتے ہیں منتھ آف مئی کے اوپر. مئی کا مہینہ جو ہے یہ ان کی زندگی میں ایک ایسا مہینہ ہے کیپریکونینز کے لیے جو کہ ان کی زندگی میں 12 سال کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ایک چینج آف شفٹ آ رہی ہے. اچھا. مئی سے سٹارٹ ہوگی, مڈ آف مئی سے جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر. ٹھیک ہے. یہ ان کی زندگی میں ایسی شروعات ہوگی کہ یہ اپنی زندگی میں ہر وہ خواہش جو کہ زندگی میں حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور وہ مل نہیں پا رہی تھی, چاہے وہ حصول دولت ہو, چاہے وہ حصول مرتبہ ہو, عزت ہو, لوگوں کے ساتھ میل ملاقات ہو, لوگوں کے ساتھ مراسم ہو, کچھ نئے لوگوں کا زندگی میں داخل ہونا ہو, اپنی زندگی میں اولاد کے ساتھ اپنے روابط کو اچھا کرنا ہو, یا ان کی زندگی میں ذاتی کریئر, کاروبار یا بزنس میں کچھ گروتھ حاصل کرنی ہو. تو شروعات کریں گے منتھ آف مئی سے, کامیابی ملنا شروع ہوگی جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر. یہ تمام تر مہینے ان کی زندگی میں کریئر, کاروبار, عزت, فنانس, رتبے, عزت کے اعتبار سے نسبتاً بہت اچھے ہوں گے. پھر اس کے بعد کیپریکونینز کے لیے جو کہ شروعات میں نے ایک بات کی تھی کہ سال 2026 ان کی شادی کا سال ہے. ایسے کیپریکونینز کے لیے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ہو نہیں پا رہی, شادی کی عمر گزری جا رہی ہے, تو منتھ آف مئی جو ہے یہ ابتدا کا مہینہ ہے کہ ان کی زندگی میں رشتہ ازدواج میں بندھنے کے لیے کوشش اگر کریں گے, کوئی رشتہ پرپوزل دیکھنا شروع کریں گے, تو ان کی زندگی میں کامیابی ملنے کے چانسز ہیں. اور یہ صرف مئی تک نہیں ہے,
जून जुलाई अगस्त सितंबर तक है कि इनकी ज़िंदगी में शादी के लिए अच्छे प्रपोजल्स भी आएंगे, फाइनलाइज भी हो जाएंगे, एंगेजमेंट भी होगी, निकाह भी होगा और इसमें रुखसती भी हो सकती है। अगर इस टेन्योर में इनकी शादी होती है तो वो इनके लिए बाइस बरकत होगी, बाइस इज़्ज़त होगी। इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे इज़्ज़त वक़ार और रुतबे के लिए वो शादी इजाफ़ा लाएगी। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो मंथ ऑफ जून के लिए, जून के महीने में देखा जाए तो जून के महीने में इनकी ज़िंदगी में कोई नया शख्स दाखिल होगा, अच्छा, जो इनकी ज़िंदगी में बड़ी जल्दी इनकी बड़ी कुर्बत अख्तियार करेगा। अच्छा, और वो शख्स इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे इनको हर मसले से बचाने के लिए हेल्प आउट भी करता रहेगा, अच्छा, अपने मशावरत से, अपनी तजर्बे से और कहीं ना कहीं पे अपनी एक मोरल सपोर्ट से। तो इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जून में जो भी अफराद आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर फ़र्द इनके लिए बहुत अच्छा, तो इस एतबार से हर फ़र्द के ऊपर फ़ौरी तौर पे एतबार भी नहीं कर लेना चाहिए। थोड़ा सा चीज़ों को रोकिए, उसके बाद मंथ ऑफ जून की 15 तारीख के बाद से चीज़ों को थोड़ा सा रिफ़ाइन करना शुरू करें। 15 के बाद लोगों को जो कि 15 से पहले पहले इनकी ज़िंदगी में आए हैं, उनको थोड़ा सा कैटेगराइज़ करना शुरू करें कि कौन उनके साथ किस लेवल के ऊपर, किस मेयार के ऊपर चीज़ों को लेकर चल रहा है। और फिर इनकी ज़िंदगी में 15 के बाद से इनके माइंड में एक फ़िक्स्ड होगा कि ये वो शख्स है कि जो इनकी ज़िंदगी में एक लंबे अरसे तक एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। तो इस एतबार से मंथ ऑफ जून जो है वो इनकी ज़िंदगी में सोशली तौर के ऊपर एक्टिव रहने का महीना है। सोशली तौर के ऊपर एक्टिव होंगे, कुछ नए लोगों के साथ मेल मुलाकात होगी, फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो छोटे छोटे मसले, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स थी, उनका सलूशन मिलना शुरू होगा। और इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जून में कोई रूहानी सफ़र भी इनकी ज़िंदगी में नज़र आता है, कोई उम्रा या ज़ियारत के अतबार से। अच्छा, ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में खुशबख्त नज़र आती है। इसके बाद हम आ जाते हैं जुलाई और अगस्त के ऊपर। जुलाई और अगस्त के अतबार से कैप्रिकॉनियंस के मंथ्स को देखा जाए तो जुलाई और अगस्त का जो महीना है, ये कैप्रिकॉनियंस की ज़िंदगी में ऐसा है कि जिसमें ऐसे कैप्रिकॉनियंस जो अपने घर की ज़ाती तमीर करना चाहते हैं, घर को बनाना चाह रहे हैं, घर को ख़रीदना चाह रहे हैं, या ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो कि लैंड में है, एग्रीकल्चर में है, ट्रेड में है, या किसी ज़राई एग्रीकल्चरल तौर के ऊपर किसी प्रोडक्ट में है। ठीक है। तो इस एतबार से भी इनकी ज़िंदगी में इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स, इस तरह के काम, कारोबार करना इनके लिए ब्लेसिंग लाएगा। कैप्रिकॉनियंस की ज़िंदगी में जो लोग अपनी ज़िंदगी में सवारी ख़रीदना चाह रहे हैं, पहले से मौजूद सवारी को चेंज करना चाहते हैं, अपग्रेड होना चाह रहे हैं, तो इस एतबार से भी जो दुनियावी नेमतें हैं वो इनकी ज़िंदगी में जुलाई और अगस्त के महीने में अल्लाह ताला इनको ब्लेस्ड करेगा कि जुलाई और अगस्त के महीने में हर दुनियावी नेमत जो कि अच्छा रिहाइश हो, अच्छा घर हो, सवारी हो, एक लोगों की नज़रों में वेल मेंटेन स्टेटस हो, लोगों की नज़रों में चाहा जाना हो, तो ये तमाम तर वो दुनियावी ख्वाहिशात हैं जो कि इनकी ज़िंदगी में जुलाई और अगस्त में इंशाल्लाह पूरी होना शुरू होंगी। कैप्रिकॉनियंस वालों को अपने 15 अगस्त से लेके तकरीबन कोई 15 सितंबर तक इनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है अपनी सेहत को लेके। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक का जो टाइम है वो इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई खुदा न खास्ता फ़िज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आना, अचानक से ख़र्चों का बढ़ जाना, बिला वजह तफ़रक़ात और बिला वजह की फ़िक्रमंदियाँ इनके ऊपर हावी हो जाना, खामखा चीज़ों में छोटी छोटी रुकावटें, परेशानियाँ आना। तो इस एतबार से इनको 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक वक्फ़े से अपने सदक़ात ज़रूर देने चाहिए। सदक़ात भी दें, अपने नाम का इसमें आज़म भी पढ़ें और कोई कुरानी आयत ज़रूर तिलावत करें कि जिससे इनकी ज़िंदगी में आसानी और राहत आता शुरू हो जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं मंथ ऑफ सितंबर के ऊपर। सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने इनकी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि जो इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे शराकती तौर के ऊपर जो रवाबत है, पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीज़ों में इनकी ज़िंदगी में एक, आप ये समझें कि एक बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आता हुआ नज़र आएगा कि जिसमें सितंबर और अक्टूबर कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो रिसेंटली तौर के ऊपर कुछ पार्टनरशिप में काम शुरू किए हैं उससे अचानक से इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर ग्रोथ मिलना शुरू होगी। फिर इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीज़ों में ग्रोथ या पॉजिटिविटी आती नज़र आती है, बल्कि लोग इनको खुद अप्रोच कर सकते हैं, लोग इनको खुद किसी तौर के ऊपर ऑफ़र कर सकते हैं अपने साथ मिल के काम करने की। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव है। और फिर यही 2 महीने हैं सितंबर और अक्टूबर के, गो कि इसमें सितंबर का जो महीना है वो 15 सितंबर के बाद का है, अक्टूबर का पूरा महीना है वो इस एतबार से निस्बतन बहुत अच्छा है कि अगर ये अपनी कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, मुलाजमत हासिल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने करियर की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, पहले की और बिज़नेस था किसी और बिज़नेस में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो इस एतबार से भी इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बड़ी खुशबख्त हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर मंथ ऑफ अक्टूबर
کا جو اختتام ہے وہ ان کی زندگی میں اس اعتبار سے دوبارہ سے پھر بہت اچھا ٹائم ہوگا 15 اکتوبر سے لے کے 31 اکتوبر تک کا، کہ جس میں یہ اپنی زندگی میں حصول ویزا اور ایسی انویسٹمنٹس جو کہ ای کامرس بزنس میں ہے، سٹاک میں ہے، کرپٹو میں ہے، یا ایسی انویسٹمنٹ جو کہ آن لائن کسی بھی پرپس کے طور پہ کی جا رہی ہیں، اس میں ان کو دوبارہ سے ان 15 سے 16 دن میں انویسٹمنٹس کرنا جو ہے وہ فائدہ دلوائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس پھر آ جاتا ہے نومبر اور دسمبر۔ نومبر دسمبر سال 2026 کے اگر ہم یہ 2 مہینے دیکھیں تو یہ 2 ایک ایسے مہینے ہیں کہ جس میں کیپریکونینز کی زندگی میں ڈوبے ہوئے پیسوں کی ریکوری ہے۔ اچھا، کسی کو قرض دیا تھا، پیسے ڈوب گئے تھے، پھنس گئے تھے، تو یہ آخری 2 مہینے اس اعتبار سے بہت اچھے ہوں گے کہ پیسے ریکور ہونا شروع، جائیداد کے معاملات جو وراثتی طور کے اوپر چیزیں بھی ایون کہ وراثتی طور کے اوپر جو لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ سلجھنا شروع ہوں گی۔ اور ایون ان کی زندگی میں اگر لٹیگیشن یا کیسز کے اعتبار سے کوئی لوگ مسئلوں کو حل نہیں ہونے دے رہے، کہ آپ حل کرنا چاہ رہے ہیں، آؤٹ آف دا کورٹ بیٹھ کے چیزوں کو سارٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ چیزوں کو ڈریگ کر رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں اور چیزوں کو صحیح حل نہیں ہونے دے رہے۔ تو اس طرح کے حاسد قسم کے لوگوں کی بھی زندگی میں حد بندی ہے کہ ایسے حاسد قسم کے لوگ زندگی سے نکلیں گے، اور ان 2 مہینوں میں جو کہ نومبر دسمبر 2026 کے ہیں، اس میں کیپریکونینز کی زندگی میں لٹیگیشن کے مسائل بھی حل ہوں گے، ایون لٹیگیشن کے بھی، اور ایسے مسائل بھی کہ جو لوگ پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں اور اپنے کسی ڈاکومنٹس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ڈاکومنٹس نہیں مل رہے، ان کو ویزا نہیں مل رہا، ویزا ان کا رینیو نہیں ہو رہا، یا کوئی بھی پرابلم ہے باہر ابراڈ رہتے ہوئے، تو وہ مسئلے بھی ان کی زندگی میں آہستہ آہستہ سلجھیں گے۔ پھر اس کے بعد انہی 2 مہینوں میں جو کہ نومبر اور دسمبر کا مہینہ ہے، انہی 2 مہینوں میں ان کی زندگی میں ان کے کچھ ایسے خواب پورے ہو سکتے ہیں جو کہ ان کے بہت درینہ قسم کے خواب ہیں، کہ اپنی زندگی میں کوئی انعام یا لاٹری حاصل کر لیں، کوئی جیک پاٹ نکل آئے، یا اچانک سے کوئی مالی طور کے اوپر ایسی بلیسنگ ہو کہ یہ اپنی زندگی میں کچھ رکے ہوئے کاموں کو پورا کر لیں۔ تو یہ 2 مہینے سال 2026 کے اختتام ہونے سے پہلے ایسے مہینے ہوں گے کہ ان کے لاٹری لگنے کے چانسز بھی اس اعتبار سے نسبتاً نیک ہیں۔ تو یہ سال 2026 کا ایک اوور آل سینیریو ہے، جو کہ ایک بریف اتنا زیادہ نہیں ہے، اتنا ڈیٹیلڈ نہیں ہے، اس میں ہم اور بہت ڈیٹیلڈ کر سکتے ہیں، اس میں ہم اور زیادہ باریکیوں میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پھر ہماری سال کی زنجانی جنتری 2026 بھی اویلیبل ہے، اس میں بھی کیپریکونینز اپنا پورے سال کے حالات پڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ جانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کیپریکون کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈیٹیل سے